ज्वालामुखी केकरा कहल जाले? ज्वालामुखी केकरा कहल जाले? और पृथ्वी के ऊ भाग के जेकरा में प्राकृतिक रूप से छेद होके दरार पड़ल होके, ठीक बा, जमुना में से आग निकले, लावा निकले, गैस निकले, अनेकों प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस निकले, ओकरे के हम का कहिले? ज्वालामुखी कहिले। का कहिले? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए, जय हिंद साथियों। तमाम बच्चों को बता देना चाहता हूं कि 2-4 दिन से मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, जिसके कारण से हम अपलोड नहीं किए हैं वीडियो। लेकिन आज समदार क्लास लेके आए हैं ज्वालामुखी, जो चट्टान पढ़ा चुके हैं बच्चों को। चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप पढ़ा चुके हैं क्लास 10th का भूगोल में, ठीक है। अब आज बात आई है किसका? ज्वालामुखी। किसका? ज्वालामुखी। तो हम चलते हैं आज ज्वालामुखी की तरफ। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? यह ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 2 शब्द से बना है। ज्वाला मतलब आग होता है, मुखी मतलब मुंह होता है। आग का मुंह को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब चलिए, आज बात आएगा कि ज्वालामुखी पृथ्वी के या पृथ्वी के उस भूपटल को कहते हैं जिसमें से प्राकृतिक रूप से छिद्र हो या दरार पड़ जाता हो, और जिसमें से लावा, गैस, आग, उसके बाद क्या बोलते हैं, अनेकों प्रकार के गैस निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी में आएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, कि क्रेटर किसे कहते हैं? क्रेटर ज्वालामुखी में आता है भाई, एग्जाम में भी पूछता है कि क्रेटर किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी को या ज्वालामुखी के कद के आकार को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। बच्चों समझ जाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि हम दूसरा तरकीब हम आप लोग को समझाने के लिए लाए हुए हैं भोजपुरी में। ज्वालामुखी केकरा कहल जाले? ज्वालामुखी केकरा कहल जाले? और पृथ्वी के ऊ भाग के जेकरा में प्राकृतिक रूप से छेद होके दरार पड़ल होके, ठीक बा, जमुना में से आग निकले, लावा निकले, गैस निकले, अनेकों प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस निकले, ओकरे के हम का कहिले? ज्वालामुखी कहिले। का कहिले? ज्वालामुखी कहिले। अब भाई क्रेटर केकरा कहल जाले? क्रेटर केकरा कहल जाले? ज्वालामुखी के कप के आकार के, चाय पिए वाला कप ना कहले, ओकरे कप के आकार के, देखिए ई का है? कप है। कप के आकार को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ठीक है। अब बात भाई आ रहा है कि मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा किसे कहते हैं? पृथ्वी के गर्भ में। अब भाई अब इहो कहबा कि पृथ्वी के गर्भ का कहले? गर्भ मतलब समझला, माँ के पेट में जो बच्चा रहे कहाँ रहे? गर्भ में। वैसा ही है, पृथ्वी के गर्भ में जो पिघला हुआ लावा रहता है, ओकरा के हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। अगर यही बाहर निकल जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकलता है मैग्मा, उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। यही निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? लावा। क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है कि लावा किसे कहते हैं या मैग्मा से आप क्या समझते हैं। इंपोर्टेंट चीज है, याद कर लो। अब इतना भोजपुरी भाषा में भी समझा रहे हैं, ठीक है। अब सिंडर केकरा कहल जाले? सिंडर कौन है, मतलब सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर केकरा कहल जाले, ठीक बा। तो हम सब विधि बताएं। सिंडर किसे कहते हैं? जो लावा हवा में, मतलब पृथ्वी के ऊपर हवा में घूमता है, ठीक है ना, घूमता है, और जो हवा के बेग से ठंडा होके जिस स्थान पे गिर जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर। ये क्या है? सिंडर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई अब आ रहा है बात, बच्चों ध्यान से समझिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक में सक्रिय ज्वालामुखी, 2 में प्रसुप्त ज्वालामुखी, और 3 में शांत ज्वालामुखी। अब भोजपुरी में एक हम ट्रांसलेट करके बतावे के चाहे करी कि ज्वालामुखी कय गो होखले? तो ज्वालामुखी 3 गो होखले। एगो होखले सक्रिय ज्वालामुखी। कौन होखले? सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरका ज्वालामुखी कौन होखले? प्रसुप्त ज्वालामुखी। दूसरका कौन होखले? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरका कौन होखले? शांत ज्वालामुखी। अब तीनों के काम का बा, मतलब एक डिफिनीशन का बा, ओकरा के हम जाने के चाहम। अब सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं या सक्रिय ज्वालामुखी केकरा के कहल जाले, ठीक बा। तो इसमें अक्सर उद्गार होता है। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होखले, ओकरा के हम का कहले? सक्रिय ज्वालामुखी।
एकदम अच्छा से याद हो गया। दूसरा का प्रसूतत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक, प्रसूतत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, और प्रसूतत ज्वालामुखी काबा, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। बोल रहा है कि जिस प्रसूतत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो बीते हुए समय में, बीते हुए काल में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन अगला वर्तमान में या भविष्य में उद्गार होने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसूतत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, प्रसूतत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है, या प्रसूतत ज्वालामुखी कहला ले, ठीक है। अब आ गया शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, शांत ज्वालामुखी जे भविष्य में, भूत में या अतीत में कभी भी उद्गार नहीं हुआ था, न भेल था और न होने का उसमें कोई संभावना हो, उद्गार नहीं होने का संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी। समझ में आ गया। ज्वालामुखी ज्वालामुखी किसे कहते हैं, वैसे पृथ्वी के स्थान जिस पे प्राकृतिक रूप से छेद हो या दरार हो, जिसमें से धुआं मतलब अनेक प्रकार के गैस निकले, ज्वाला निकले, लावा निकले, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं प्रसूतत ज्वालामुखी, 2 में होते हैं प्रसूतत ज्वालामुखी, 2 में सक्रिय ज्वालामुखी, 3 में शांत ज्वालामुखी, ठीक है। अब आएगा भाई कि प्रसूतत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसमें निकट या अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो लेकिन उद्गार होने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रसूतत। और सक्रिय, जिसमें उद्गार नहीं होने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। और आ गया बात शांत ज्वालामुखी, जो अतीत में मतलब बीते हुए काल में, बीते हुए समय में उद्गार नहीं हुआ हो और उद्गार होने की संभावना नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी। अब भाई बात आ गया कि क्रेटर किसे कहते हैं, क्रेटर। तो वैसे ज्वालामुखी जिसमें, क्रेटर किसे कहते हैं, वैसे ज्वालामुखी जिसका आकार कौप के आकार हो, जिसका आकार कौप के जैसा हो, उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। ये देखिए क्या है, कप के आकार का है, देखिए निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ये कप के आकार का है, ठीक है। जो चाय पीने वाला ना कप होता, उसी प्रकार से गोल राउंड मतलब गोल फिगर में होता, उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। अब मैग्मा किसे कहते हैं, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले क्या पिघले हुए लावा को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। अब वही जो बाहर निकल जाता है क्रेटर के मुख द्वारा, मतलब कप के मुख द्वारा निकलता है, यहाँ देखिए, उसी को हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और सिंडर किसे कहते हैं, वैसे ज्वालामुखी जो हवा में उड़ जाता हो, हवा के वेग से वो शांत हो जाता हो, मतलब बुझ जाता हो, और जिस स्थान पे गिर जाता हो उसको क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिंडर। यही है ज्वालामुखी। एगो वीडियो में अच्छा से समझ में आ गया होगा, भोजपुरियो है, नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, इससे बेहतरीन ढंग से समझाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हो गया ज्वालामुखी के बारे में, समझ में आ गया। अब हम आपको क्या बोलते हैं, चट्टान पर आ चुके हैं, भूकंप पर आ चुके हैं, ऑल मतलब ना होता है सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के एक एक छोटा छोटा कण आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। और आप लोग कमेंट में करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।